गुजरात राज्य के गृह मंत्री हर्ष संघवी भक्तिभाव के साथ नर्मदा परिक्रमा में शामिल हुए। नर्मदा उत्तर वाहिनी परिक्रमा अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। इस अवसर पर गुजरात सरकार के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने नर्मदा जिले के भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ परिक्रमा में भाग लिया। उन्होंने नांदोद तालुका के रामपुरा घाट स्थित रणछोड़राय मंदिर में दर्शन करके परिक्रमा की शुरुआत की। गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने परिक्रमा मार्ग में स्थित भंडारों का भी दौरा किया और एक भंडारे में चल रहे भजन कार्यक्रम में भक्तिभाव से लीन हुए। उन्होंने रात के समय नर्मदा परिक्रमा कर अपनी आस्था प्रकट की और इसे एक धन्य अनुभव बताया। ये पवित्र नर्मदा परिक्रमा 29 मार्च से शुरू होकर 27 अप्रैल तक चलेगी, जिसमें लाखों श्रद्धालु भाग ले रहे हैं। उत्तर वाहिनी परिक्रमा की ये 14 किलोमीटर की यात्रा शांतिपूर्ण वातावरण में पंचकोशी मार्ग से पूरी की जा रही है। गृह राज्य मंत्री ने मां नर्मदा को सबके दुख हरने वाली बताया और स्थानीय लोगों की सेवा भावना की सराहना की। चारे दिशाમાં हजारों भावी भक्तोना मुखमांथी एक ज नारो गुंजी रह्यो छे, नमामि देवी नर्मदे। नर्मदा मैयानी एम कहेवाय छे के आ परिक्रमा अनेक भवोना पाप दूर करे छे। हूँ नर्मदा जिल्लाना सौ नागरिकोनो आभार मानु छुं। एमने पोताना घरो खुला मूकी लीधा। लोकोए कोई भी भावी भक्त कोई भी जिल्लामांथी कोई भी राज्यमांथी आव्यो होय, कोई भी प्रकारनी तकलीफ ना पड़े ते माटे ना कोई जान ना पहचान, फिर भी तमे जे आवेला होय बधा अमारा मेहमान आ विचारो जोड़े गुजरातना नागरिको सौ लोकोने आवकार्या। लोकोना घरोमां लोकोने आरामदायक माटे बार खुर्सीओ मूकी, चा पीवरावी। ए ज रीते प्रशासन द्वारा आ वर्षे खूब मोटी व्यवस्थाओं करवामां आवी छे। आप जोई शको छो कि नर्मदा जिल्लामां खूब मोटी संख्यामां लोको आ वर्षे आ परिक्रमानी यात्रामां जोडाया छे। ए ज रीते आदरणीय मुख्यमंत्रीश्रीना मार्गदर्शનમાં આવનારા વર્ષોમાં આ યાત્રાને હજી બહુ ભવ્ય મોટી કરી શકે તે માટે વ્યવસ્થાઓમાં શું વધારો કરી શકે તે માટે બી કાલે પ્રશાસન જોડે બેસીને અહીંયાથી હું યાત્રા પૂર્ણ કર્યા પછી એ લોકો જોડે રિવ્યુ લેવાનો છું અને આવનારા ટાઈમની અંદર આને હજી વધુમાં વધુ કઈ રીતે કામ કરી શકાય તે માટે ચિંતા કરવાના છું। હું ભારતીય જનતા પાર્ટીના પ્રત્યેક કાર્યકર્તાઓનો આભારી છું। હું આજે જોઈ રહ્યો છું અલગ અલગ ભંડારાઓ અને ભંડારામાં દરરોજ કાર્યકર્તાઓ પોતે સેવાઓનો સમય આપે છે અને આખી આખી રાત લોકોની સેવા કરે છે। કોઈક વડીલોના પગ દબાવતા હોય તો કોઈ ભોજન કરાવતા હોય છે। નાવડીમાં બી તમે જોયું હશે કે દરેક નાવડીમાં પ્રત્યેક કાર્યકર્તાઓ સેવા ભજવી રહ્યા છે। ખૂબ મોટો અવસર છે।